हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राची ड्रीम वर्ल्ड 24। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं वो है इंसेक्ट सिस्टमेटिक का एक टॉपिक, दैट इज ऑर्डर थाइसिनोप्टेरा। सो इंसेक्ट सिस्टमेटिक में हमने काफ़ी सारे ऑर्डर्स जो थे उनको कंप्लीट कर लिया था, और आज की इस वीडियो में जो हम एक्सोटेरिगोट का ऑर्डर है, ऑर्डर थाइसिनोप्टेरा, इसके जो भी इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं इनको कवर करेंगे। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इस ऑर्डर के उन सबको इस वीडियो में इंक्लूड करें, सो डैट ये हमारे जो सेमेस्टर एग्जाम है इसके साथ साथ हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोनों के लिए ही क्या हो, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो हो। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट स्टार्ट द वीडियो। सो क्या लिखा है कि द ऑर्डर थाइसिनोप्टेरा कॉमनली नोन एज थ्रिप्स। जो भी इंसेक्ट ऑर्डर थाइसिनोप्टेरा में आते हैं उनको हम थ्रिप्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, सो जो थ्रिप्स होते हैं जनरली इनकी जो स्पीशीज का नंबर दिया हुआ है, ऑल्दो किसी भी एग्जाम में आपसे स्पीशीज का नंबर नहीं पूछा जाता, बट ये क्या इनकी एक डाइवर्सिटी को इंडिकेट करता है, सो डैट इनको हमने मेंशन किया है। तो ये इंसेक्ट जो होते हैं कैसे होते हैं, टिनी होते हैं, स्लेंडर इंसेक्ट्स होते हैं। मीन्स दैट कि जो इनका साइज होता है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है थ्रिप्स का। अब इनके यूनिक फीचर्स क्या हैं? दे आर यूनिक अमंग इंसेक्ट ड्यू टू देयर एसिमेट्रिकल माउथ पार्ट्स एंड फ्रिंज विंग्स। सो ये दो पॉइंट्स तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस ऑर्डर के अंदर। एक तो इनके पास होते हैं एसिमेट्रिक माउथ पार्ट्स। अब व्हाट इज एसिमेट्रिक माउथ पार्ट्स, इनको हम अभी अच्छे से समझेंगे और अच्छे से कवर करेंगे। और इसके साथ साथ इनके पास होते हैं फ्रिंज्ड विंग्स। ठीक है, और क्योंकि इनके पास होते हैं फ्रिंज्ड विंग्स, उसी से इस ऑर्डर का नाम आया है, दैट इज थाइसेनोप्टेरा। अब थाइसेनोप्टेरा का मतलब क्या हुआ? थाइसेनोस मतलब फ्रिंज्ड, फ्रिंज्ड मतलब आप समझ सकते हो, फ्रिंज मतलब लाइक ग्रुप ऑफ हेयर्स, मतलब कुछ फाइन फाइन हेयर्स हों उनको आप बोलो फ्रिंज। ठीक है, और टेरा तो हम ऑलरेडी जानते हैं, दैट इज विंग्स। मीन्स दैट कि जो इनके विंग्स होते हैं इनके पास काफ़ी हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इस ऑर्डर का नाम रख दिया हमने थाइसेनोप्टेरा। सो फ्रेंड्स, इस वाली स्लाइड में आपको दो पॉइंट जो हाईलाइट करके रखने हैं, दैट इज कि एक तो इनके पास होंगे एसिमेट्रिक माउथ पार्ट्स, ठीक है, और दूसरा इनके पास होंगे फ्रिंज विंग्स। और इनके जो इंसेक्ट्स होंगे इनको क्या बोलेंगे हम? थ्रिप्स। अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गाइज, आप इन इमेजेस में थ्रिप्स की रियल इमेजेस देख सकते हो, लाइक दिस वन। ये क्या है, हमारे जो थ्रिप्स हैं इनकी इमेज है। और ये इस तरीके से आप, ये भी इमेजेस किसकी हैं? ये सारी थ्रिप्स की ही इमेजेस हैं। और इस वाली जो इमेज है इसमें आप देखो इनके विंग्स जैसे दिख रहे हैं, इनमें फाइन हेयर्स, कुछ बड़े बड़े हेयर्स जो ऐसा स्ट्रक्चर्स हैं, ये भी क्या हो रहे हैं? शो हो रहे हैं। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि फ्रिंज हेयर किस तरीके से दिखते हैं इनके विंग्स में। सो फ्रेंड्स, जो थ्रिप्स होते हैं इनके कुछ कॉमन एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे ऑर्डर थाइसेनोप्टेरा में? तो इसमें डिफरेंट टाइप के थ्रिप्स आते हैं, जैसे कि अनियन थ्रिप्स। अनियन थ्रिप्स को हम क्या बोलते हैं? थ्रिप्स टबाकी। ठीक है, इसके अलावा सिक्स स्पोर्टेड थ्रिप्स। तो सिक्स स्पोर्टेड थ्रिप्स को हम क्या बोलेंगे? स्कोलोथ्रिप्स सेक मैक्यूलेटस। ठीक है, पियर थ्रिप्स, टीनियो थ्रिप्स इन कॉन्सिक्वेंसेस। इसके अलावा और भी डिफरेंट स्पीशीज होती हैं थ्रिप्स की। ठीक है, ये तो कुछ कॉमन जो स्पीशीज हैं उनको हमने मेंशन किया है। अब हम देखते हैं इनके जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं इनके बारे में। अभी तो हमने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन कवर किया था, अब हम इनको वन बाय वन पहले इनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को देखेंगे कि इनके अंदर क्या स्पेशलिटीज़ हैं, देन उसके बाद हम इनके जो भी फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल फीचर्स होते हैं उनके ऊपर देखेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले जैसे कि हमने साइज और शेप के बारे में बात की, तो इनका जो साइज होता है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता। सो जो थ्रिप्स होते हैं वो 0.5 से लेके 5 mm इन लेंथ तक के हो सकते हैं। ठीक है, और इनकी शेप कैसी होती है? दे हैव अ डिस्टिंक्टिव शिगार शेप और स्पिंडल शेप बॉडी होती है, जैसा कि आपने इमेजेस में देखा भी था। ठीक है, दैट इज ऑफ्टन डिप्रेस फ्लैटेड डोर्सोवेंट्रली। मीन्स दैट कि इनकी जो बॉडी होती है वो डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेड होती है। और अब हमने जैसे कि देखा था कि इनके पास होते हैं एसिमेट्रिकल माउथ पार्ट्स। तो अब जानते हैं कि एसिमेट्रिकल माउथ पार्ट्स का क्या मतलब हुआ। दिस इज द मोस्ट फेमस ट्रेट, जैसे कि हमने पहले मेंशन किया कि एसिमेट्रिकल माउथ पार्ट्स जो होते हैं वो थाइसेनोप्टेरा ऑर्डर के जो इंसेक्ट्स होते हैं इनकी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, सो इनके पास रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं। व्हाट इज रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स? बेसिकली ये जो भी मतलब प्लांट फीडर होते हैं, तो जो प्लांट की पत्तियां होती हैं उनको खुरचते हैं, एंड देन
उसमें से जो भी नेक्टर होता है उसको सक करते हैं. So they have a well developed left mandible used for the piercing plant tissue while the right mandible is vestigial or absent. तो ये जो लाइंस हैं जिनको हाईलाइट किया गया है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मीन्स दैट कि इनके पास होते हैं 3 स्टाइलेट. ठीक है, अब 3 स्टाइलेट कैसे बनते हैं? 2 तो इनके पास मैक्सिली हो जाते हैं, लेकिन इनके पास जो मैंडिबल होता है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल होता है. और इनके पास कौन सा मैंडिबल प्रेजेंट होता है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बनते हैं, लाइक ASRB, नेट, ICR. तो ये जो एग्जाम्स होते हैं इनमें भी ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है. ठीक है, दैट्स वाई आई एम सेइंग कि दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ऑर्डर थाइसिनोप्टेरा. तो इनके पास होता है लेफ्ट मैंडिबल, और इनका जो राइट मैंडिबल होता है या तो वो वेस्टिजियल होता है या फिर वो एब्सेंट होता है. सो फ्रेंड्स, जैसा कि इनके पास सिर्फ एक ही मैंडिबल होता है दैट इज लेफ्ट वाला, इसीलिए इनके माउथ पार्ट्स को बोल देते हैं हम एसिमेट्रिकल. सो आई होप आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अब देखते हैं कुछ और पॉइंट्स. सो जैसा कि फ्रिंज्ड विंग्स भी हम देख चुके हैं कि इनके पास इनके विंग्स में क्या होते हैं, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ सीलिया या फिर फ्रिंजेस प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो इफ विंग्स आर प्रेजेंट, यूजुअली इनके पास विंग्स प्रेजेंट होते हैं, बट कुछ ऐसी स्पीशीज होती है जिनके पास विंग्स नहीं होते. ठीक है, सो दे कंसिस्ट ऑफ टू पेयर ऑफ नैरो स्ट्रैप लाइक ब्लेड्स विद वेरी फ्यू वीन्स. तो इनके जो विंग्स होते हैं इनमें वीन्स जो होती हैं वो ज़्यादा नहीं होती हैं, और इनके जो विंग्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नैरो होते हैं. ठीक है, द मार्जिन आर लाइंड विद लॉन्ग फाइन हेयर्स. ये वाला जो पॉइंट है ये है इंपॉर्टेंट. द मार्जिन आर लाइंड विद द लॉन्ग फाइन हेयर्स, सीलिया और फ्रिंजेस दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर फ्लाइट. तो ये जो सीलिया या फिर जो फ्रिंजेस हैं बेसिकली इनका फंक्शन क्या है, ये इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया को फॉर फ्लाइट के लिए. तो जो कि एक इम्पोर्टेंट और एक यूनिक फीचर होता है ऑर्डर थाइसिनोप्टेरा का, थ्रिप्स का. ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं दैट इज ब्लेडर लाइक फीट. ये भी इनका एक फीचर है. ठीक है, सो दे रेफर टू द एरोलियम, अ प्रोट्यूजिबल ब्लेडर लाइक वेसिकल एट द टिप ऑफ द टार्सस. इसे भी हाईलाइट करके रखो. इसका क्या मतलब हुआ कि जो इनके लेग्स होते हैं, लेग्स में जो एंड वाला पार्ट होता है जिसको हम टार्सस बोलते हैं, तो इनके टार्सस में ना कुछ प्रोट्यूजिबल, ठीक है, जिसको ऐसे बाहर इन्वर्ट कर देते हैं, प्रोट्यूजिबल ब्लेडर लाइक वेसिकल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं एरोलियम. ठीक है, इनको हम क्या बोल रहे हैं, एरोलियम. और ये जो एरोलियम होते हैं बेसिकली इनके अडहेशन में हेल्प करते हैं. मीन्स दैट कि ये जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये जो होते हैं ये प्लांट फीडर्स होते हैं. प्लांट का जो भी नेक्टर होता है, सैप होता है, उसको सक करते हैं. तो इनको क्या है, ये अच्छे से जो प्लांट की लीव्स होती है उन पे वॉक कर सके, स्मूथ प्लांट के सरफेस पे ये अच्छे से वॉक कर सके, वहाँ पे अपने आप को अडहेयर कर सकें. इसीलिए इनके पास होते हैं ये ब्लेडर लाइक वेसिकल जिनको हम बोल रहे हैं एरोलियम. तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था. इसके अलावा क्या है कि मोस्ट एडल्ट थ्रिप्स पजेस 2 सेगमेंटेड टार्सी. सो जो एडल्ट थ्रिप्स होते हैं इनमें जो नंबर होता है टार्सी का वो होता है 2. ठीक है, सो एडल्ट के अंदर टार्सी कैसा होता है, 2 सेगमेंटेड होता है. इन लार्वल स्टेजेस द टार्सी आर ऑलवेज 1 सेगमेंटेड. सो अगर एक जनरली हम बोलें कि जो टार्सी का नंबर होता है थाइसिनोप्टेरा ऑर्डर में, तो वो हो जाएगा हमारा 1 to 2 सेगमेंटेड. ठीक है, अब देखते हैं इनके एंटीने के बारे में. तो इनके जो एंटीने होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, बीड लाइक जैसे कि मोनोलिफॉर्म एंटीने या फिर थ्रेड लाइक फिलीफॉर्म. इस तरीके के एंटीने इनमें देखने के लिए मिल सकते हैं. जो एंटीना के जो सेगमेंट्स का नंबर होता है वो 6 to 9 हो सकता है. सो जैसा कि इनके नंबर के जो एंटीना का सेगमेंट्स का नंबर है वो 6 to 9 हो सकता है. इक्विप विद स्पेशलाइज सेंसरी ऑर्गन कॉल्ड सेंसोरिया. तो सेंसोरिया क्या है, कुछ नहीं है, बस एक सेंसरी ऑर्गन है जो कि इनके एंटीना में प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ सेंसोरिया. तो ये कुछ जो फीचर्स थे ये अभी जो हमने कवर किए पिछली स्लाइड, इस वाली स्लाइड में एंड दिस वन में जो भी हमने कवर किया, ये इनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स थे जिनको हम अपनी नेक्ड आई से देख के बता सकते हैं, कि जिनको हम आइडेंटिटी में यूज कर सकते हैं. ठीक है, अब जो हम पॉइंट कवर करेंगे वो होंगे इनके रिलेटेड टू फिजियोलॉजी एंड बायोलॉजिकल फीचर्स. ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है दैट इज मेटामॉर्फोसिस. ठीक है,
इसको भी करो स्टार मार्क, क्योंकि इनके अंदर जो मेटामॉर्फोसिस है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस कैसे आ जाएगी, इंटरमीडिएट आ जाएगी। थ्रिप्स ऑक्यूपाई अ स्ट्रेंज मिडिल ग्राउंड बिटवीन अ सिंपल एंड कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, while technically hemimetabolous, they have 2 or 3 quiescent resting stage called prepupa and pupa which resemble the pupal stage of more advanced insect। अब इसका क्या मतलब हुआ गाइस, जैसा कि हम पढ़ते हैं एक्सोटेरिगोटा को पढ़ते हैं और इंडोटेरिगोटा को पढ़ते हैं। सो जब भी हम मेटामॉर्फोसिस की बात करते हैं, ठीक है, तो हम एक्सोटेरिगोटा के केस में क्या बोलते हैं कि ये तो होते हैं हमारे हेमीमेटाबोलस, ठीक है, और इंडोटेरिगोटा को हम क्या बोलते हैं कि ये होते हैं हमारे होलोमेटाबोलस, करेक्ट है। अभी जो हम थाइसिनोप्टेरा ऑर्डर को पढ़ रहे हैं ये होता है हमारा एक्सोटेरिगोटा का ऑर्डर, ठीक है। और यूजुअली जब हमने मेटामॉर्फोसिस पे जो वीडियो बनाई थी, जब हमने उसको कवर किया था, तो हमने देखा था कि हम बोल रहे थे कि जो थाइसिनोप्टेरा है, मतलब जो भी एक्सोटेरिगोट्स हैं, उनके अंदर क्या होता है, हेमी मेटामॉर्फोसिस होती है, ठीक है। लेकिन ये ना एक लिंक है, बेसिकली थाइसिनोप्टेरा एक लिंक है, ये ना शो करते हैं मतलब ये एक बीच के इंटरमीडिएट हैं। कभी कभी तो ये हेमी मेटाबोलस बन जाते हैं और कभी कभी ये होलो मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस को भी शो करने लग जाते हैं। बट अगर टेक्निकली अगर हम बात करें तो हम इनको फिर इंक्लूड करते हैं हेमी मेटाबोलस में। मीन्स दैट कि अगर आपसे कोई पूछे कि एक ऐसे ऑर्डर के इंसेक्ट्स के बारे में बताइए जो कि लिंक हो बिटवीन द हेमी मेटामॉर्फोसिस एंड होलो मेटामॉर्फोसिस, तो आपको ये पॉइंट मतलब एकदम हाईलाइट करके रखना है कि थाइसिनोप्टेरा थ्रिप्स जो होते हैं ये एक तरीके के इंटरमीडिएट होते हैं इन टर्म्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। इसके अलावा जब हमने मेटामॉर्फोसिस कवर की थी तो हमने एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस किया था वहाँ पे, हाइपर मेटामॉर्फोसिस। आई होप यू ऑल गाइज हैव रिमेंबर दैट पॉइंट, ठीक है। सो व्हाट इज हाइपर मेटामॉर्फोसिस, वहाँ पे हमने देखा था कि जो प्यूपल स्टेज होती हैं वो नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा होती हैं। सो बेसिकली इनमें क्या होता है कि जो प्यूपा होता है उससे पहले एक प्री प्यूपल स्टेज होती है, और इसके साथ साथ इनमें जो इंस्टार स्टेजेस होती हैं वो भी क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। मतलब नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि लार्वा होता है, ठीक है, और लार्वा से बनता है फिर प्यूपा। लेकिन थ्रिप्स के अंदर क्या होता है, ये जो लार्वल स्टेजेस हैं ये 2 होती हैं, ठीक है, 2 इंस्टार लार्वा होते हैं। और प्यूपा जो है, लार्वा जो है, सॉरी लार्वा वी है, ठीक है। सो जो लार्वा है वो डायरेक्टली प्यूपा में ना कन्वर्ट होकर पहले वो प्री प्यूपा बनाता है एंड देन प्यूपा बनाता है। सो हाइपर मेटामॉर्फोसिस भी हमें देखने के लिए मिलती है थ्रिप्स के अंदर। सो फ्रेंड्स, आई होप अभी तक के जो भी पॉइंट्स है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब देखते हैं हम अपने कुछ नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ। अब हम देखते हैं इनकी फीडिंग हैबिट्स के बारे में। बेसिकली ये किस टाइप का फूड कंज्यूम करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बोलती आ रही हूँ कि ये प्लांट सेप को सक करेंगे, मीन्स दैट कि ये क्या होंगे, हर्बीवोरस होंगे। ये फ्लावर्स और लीव्स और फ्रूट्स इन सब के ऊपर क्या करते हैं, ये फीड करते हैं। एंड गाइस ये सिर्फ फीड ही नहीं करते, ये उन जो भी प्लांट्स वगैरह हैं इनको काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी पहुँचाते हैं। इसीलिए जो थ्रिप्स होते हैं हमें मतलब इनका कंट्रोल भी करना पड़ता है। इसके साथ साथ ये मतलब प्रेडेटर भी होते हैं, कुछ माइट्स और स्मॉल इंसेक्ट्स के ऊपर और फंजाई वगैरह के ऊपर भी ये थोड़ा बहुत फीड करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये क्या होते हैं, ये डिजीज वेक्टर्स होते हैं, ये काफ़ी सारी डिजीज के वेक्टर्स होते हैं। सो फिजियोलॉजिकली दे आर हाईली एफिशिएंट एट ट्रांसमिटिंग टोस्पोवायरसेस लाइक टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस। द वायरस मस्ट बी एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लार्वल स्टेज टू बी ट्रांसमिटेड बाय द एडल्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसा कि मैंने कहा कि ये काफ़ी सारी डिजीज़ जो होती हैं उनको ट्रांसमिट करते हैं। सो उनमें से एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिजीज़ जिसको ये मतलब एक वायरस जिसको ये ट्रांसमिट करते हैं, दैट इज टोस्पो वायरसेस, ठीक है। तो ये उनके वेक्टर होते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पार्थिनोजेनेसिस। ये जो हमारे थ्रिप्स होते हैं इनके अंदर पार्थिनोजेनेसिस देखने के लिए मिलती है। मैनी स्पीशीज कैन रिप्रोड्यूस विदाउट मेटिंग, ठीक है। और एरिनोटॉकी जो होती है इनके अंदर कॉमन होती है। व्हाट इज एरिनोटॉकी क्या होती है, अनफर्टिलाइज एग जो होते हैं वो डायरेक्टली मेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो फर्टिलाइज होते हैं वो क्या बनाते हैं, फीमेल बनाती हैं बेसिकली। यहाँ पे एरिनोटॉकी नहीं होगा, जो फर्टिलाइज होंगे ये क्या बनाएंगे, ये बना देंगे फीमेल को, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। अब देखते हैं इनके बिहेवियर के बारे में।
व्हाट इनका बिहेवियर किस टाइप का है, ठीक है। डिस्पाइट बीइंग पुअर एक्टिव फ्लायर ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, दे यूज देयर फ्रिंज्ड विंग्स टू clap and flying, allowing them to be carry long distances by wing wind current passive dispersal। सो इसका क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ जैसे कि हमने देखा कि जो थ्रिप्स का साइज है ये बहुत छोटा है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद इनके पास अच्छी फ्लाइट होती है। कैसे? अब इनके पास अच्छी फ्लाइट होने की वजह क्या है, ये काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रेवल कर सकते हैं, और वो भी विंड जो हमारी हवा चलती है, हवा करंट के साथ साथ चलते हैं, पैसिव डिस्पर्सल होता है। और उनमें जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो होते हैं इनके फ्रिंज जो विंग्स होते हैं, ठीक है, मतलब इनके पास जो भी सीलिया लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो इनके जो पैसिव डिस्पर्सल है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। सो फ्रेंड, ये छोटा सा ऑर्डर था हमारा ऑर्डर थाइसिनोप्टेरा। आई होप इसके जो भी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो आप सबको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बट स्टिल अगर आपको लगता है कोई डाउट है तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ you are new in my channel, then please hit the like button and subscribe to my channel. Thank you for watching this video.